हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पेशल सेशन। अब ये स्पेशल सेशन है, किस लिए है ये? इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए यहां पर क्या है, सेटलमेंट ऑफर। आपको हमेशा के लिए आपके सामने ये सेटलमेंट ऑफर आने वाला है। अब ये सेटलमेंट ऑफर मतलब क्या, कब आता है ये? वही तो आज का सेशन है। ये जनरली तब आता है जब आपका लोन एनपीए हो जाता है। मैं पूरा अभी नहीं बताऊंगा, लेट्स गो ऑन इन द सेशन। इससे पहले आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन। मत भूलना इसको, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, ठीक है। अभी अपने पेड कोर्सेज भी आ रहे हैं, पेड बैचेस आ रहे हैं इसके लिए, डीआरएस के लिए, तो उसे भी आपको अटेंड करना है। इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो What is settlement offer in recovery? Every recovery agent should know. आपको पता होना चाहिए, हर एक रिकवरी एजेंट को पता होना चाहिए कि सेटलमेंट ऑफर मतलब होता क्या है, क्या इसका मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, कितना अमाउंट क्या देना है, तो वही हम देखेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। ये देखिए, सबसे पहले आपको सेटलमेंट पढ़ने के पहले, आपको पहला सेटलमेंट ऑफर समझने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई ये सेटलमेंट होता क्या है। लोन सेटलमेंट का मतलब क्या है? लोन सेटलमेंट का मतलब होता है डील बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर वेयर द बोरोअर एग्रीज टू पे बैक पार्ट ऑफ द लोन, पार्ट ऑफ द लोन इंस्टेड ऑफ द फुल अमाउंट, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द लोन देगा वो, क्यों पार्ट ऑफ द लोन क्यों देगा, पूरा क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो लोन एनपीए हो गया है, उसको हमें सेटल करना है, खत्म करना है, ठीक है। वो लोन रिकवरी हो ही नहीं रहा है, बहुत ट्राई करके भी रिकवरी नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं उससे, कि उसे सेटल करते हैं। भाई 100 रुपए का लोन है क्या, ठीक है, आप 80 रुपए दे दो, सेटल कर दो। इंटरेस्ट माफ कर देते, प्रिंसिपल दे दो, सेटल कर दो। ये हमें करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट ऑफर मतलब क्या? फिर ये ऑफर देंगे हम लोग एज ए बैंक, हम लोग उसे कहेंगे कि भाई कितने का लोन है, 30 लाख का लोन है, आपको कितना रिकवरी कितना दे पा रहे हो आप? तो वो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो नहीं, क्या 18 लाख 15 लाख में दे पाऊंगा यहाँ वहां से। फिर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये 15 लाख 30 लाख का लोन और 15 लाख दे के क्या करोगे? सब करके आप सेटल करोगे 25 लाख पे या 27 लाख। अभी उससे क्या हो गया, इससे आपका 3 लाख का नुकसान हो गया, पर जो कुछ मिल नहीं रहा था, आपका पूरा ही लोन गया था एनपीए, 30 लाख के 30 लाख पानी में गया था, उससे अच्छा 27 लाख तो मिला। इसे कहते हैं सेटलमेंट ऑफर, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफर का मतलब क्या होता है कि जब कोई लोन मिल ही नहीं रहा है, खत्म हो गया, तो उससे कुछ तो करके सेटल कर दो। ऑफ कोर्स उससे क्या होता है, ऐसे तो फिर नहीं तो हर कोई कस्टमर बोलेगा मैं यही करता हूं, 30 लाख के बजाय 27 लाख दूंगा। पर इसमें क्या होता है, वो कस्टमर का सिबिल स्कोर खराब होता है, उसको अगला लोन मिलता ही नहीं है, कोई नहीं देगा उसको अगला लोन, ठीक है। तो इसीलिए आप याद रखिए कि सेटलमेंट ऑफर मतलब क्या होता है कि भाई उसको सेटल करने के लिए कम अमाउंट में तो हमको पैसा दे दे और हमारी जान छुड़ा, ठीक है। व्हाट इज द ब्रेकडाउन? ब्रेकडाउन क्या होता है उसमें, देखिए, नेगोशिएशन फॉर द रिड्यूस्ड अमाउंट। हम लोग, मैंने क्या कहा, नेगोशिएशन। The borrower approaches the bank explaining their financial difficulties and expressing their inability to repay the full loan amount. They negotiate to pay one-time lump sum amount lower than the total outstanding balance, है कि नहीं? borrower आके आपको कहता है भाई 30 लाख का लोन है मेरे पास, तो मेरा तो इनकम खत्म हो गया, मुझे बच्चे ने घर से बाहर निकाल दिया, कुछ भी 1000 प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरा नौकरी छूट गया, तो मैं क्या करूं, अब पैसा ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं उसमें? तो फिर वो बोलता है देखो मैं अभी यहाँ वहां से एडजस्ट करके 30 लाख पे मैं 15 लाख दे सकता हूँ, बस उतना ही, उसके ऊपर नहीं। आप बोलोगे 30 लाख पे 15 लाख, ऐसे थोड़ी चलेगा। 30 लाख के फिर आप सेटल करोगे, नेगोशिएट करोगे उससे, नहीं, फिर बोलेगा नहीं, आप बोलेगे नहीं नहीं 30 लाख का 30 लाख ही चाहिए, भूल जाओ, 15 भूल जाओ, 30 लाख नहीं तो कल हम लोग केस करेंगे। फिर बोलेगा नहीं कुछ तो करो, फिर आप बोलेगे ठीक है 29 लाख, फिर वो थोड़ा ऊपर आएगा,
ऐसा कर करके सेटल होके वो आएगा अंदाजे 25-26 लाख तक। ठीक है, अपने को हमेशा नेगोशिएटेड अमाउंट जो होता है ना वो अपने साइड से होना चाहिए, अपने नजदीक होना चाहिए लोन अमाउंट के। ठीक है, तो नेगोशिएशन फॉर द रिड्यूस्ड अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट एंड टर्म्स, मतलब ये सेटलमेंट अमाउंट कौन कौन सा क्या होगा फिर अभी। द लेंडर असेसेस द बोरोअर्स फाइनेंशियल सिचुएशन एंड मे ऑफर settlement amount often ranging from 50% to 80% of the outstanding dues। मतलब बैंक भी देखता है कि ये हो ही नहीं रहा है, ये आदमी का जॉब गया है, सब गया है, अब इसको ज्यादा तंग करोगे तो उसको जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, तो बैंक अंदाजे 80% तक उसको कर देता है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये क्या है, 50% से 80% तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट अ सेटलमेंट गोज। कभी कभी 90% भी होगा, जनरली हम लोग आधा तो लेते ही है। ठीक है, तो 50 to 80 द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट एंड द टर्म्स आर एग्रीड अपॉन थ्रू द नेगोशिएशन बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर। जैसे पहले हमने कहा नेगोशिएशन, भाई तो इतना नहीं 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 हम इतना देंगे, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना तो होगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा, मेरे सीनियर्स नहीं मानेंगे। नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, हमें उसको बातों में उलझाना पड़ता है। जितना आप प्यार से नेगोशिएशन करोगे उतना ज्यादा चांसेस है रिकवरी होने का। जितना आप प्यार से नेगोशिएशन करोगे उतना, अगर आप उससे झगड़ा करोगे तो वो भी झगड़े पे आ जाता है, कुछ नहीं होता। फिर टेबल पे बातें हमेशा सेटल होती हैं, तो प्यार से जितना हो सके उतना नेगोशिएशन करना, कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, तो अब आगे तो क्या हो गया, ये कहां तक आए हम लोग, सेटलमेंट 50% से 80% तक हम लोग उसको नेगोशिएट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट क्या था, नेगोशिएशन। पहला नेगोशिएशन, पहले हम लोग उसके साथ बात करके डिस्कस करके शुरुआत की बातों की नेगोशिएशन करने को। दूसरा सेटलमेंट अमाउंट पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब आगे इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर एंड फ्यूचर बोरोइंग, ये हमें उसको बताना पड़ता है भाई, अगर आप लोन रिपे नहीं करोगे तो आगे क्या होगा। ये देखिए, व्हेन द लोन इज सेटल्ड फॉर द लेसर अमाउंट द लेंडर रिपोर्ट्स दिस टू द क्रेडिट ब्यूरोज एंड अकाउंट इज मार्क्ड एज सेटल्ड ऑन द बोरोअर्स क्रेडिट रिपोर्ट। सेटल्ड मार्क किया जाता है। सेटल्ड का मतलब क्या, ये आदमी ने पूरा रिपेमेंट नहीं किया है, सेटल्ड मार्क किया जाता है। जब कोई भी अकाउंट सेटल्ड होगा, दिस निगेटिवली अफेक्ट्स द बोरोअर्स क्रेडिट स्कोर which can make it harder to secure new loans or credit cards in future। जब भी कोई भी लोन सेटल्ड बोल के मार्क होगा तो याद रखना वो बोरोअर को आगे लोन मिलना इम्पॉसिबल है, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं वो लोन। ठीक है, तो इसीलिए उसको पहले ही समझाना है कि आप जितना कम अमाउंट सेटल करोगे उतना आपको तकलीफ होगा आगे, एक भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। जब भी कोई भी लोन आप सेटल करते हो तो उसका रिकॉर्डिंग सिबिल स्कोर में, सिबिल रिपोर्ट में लिख के आता है सेटल्ड, लिख के बड़ा वर्ड में आएगा, डार्क वर्ड में आएगा सेटल्ड। उसका मतलब ये कस्टमर अच्छा नहीं है, ये रिपेमेंट करता नहीं है। ठीक है, ये आपको तकलीफ देगा, उसका ये मतलब है। ठीक है, सेटल्ड। फिर आगे दिस निगेटिवली अफेक्ट्स, याद रखना इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा कस्टमर के सिबिल स्कोर पर। ऑल्टरनेटिव्स टू सेटलमेंट, मतलब अगर सेटलमेंट नहीं करना है हमें तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग। बिफोर ऑप्टिंग फॉर सेटलमेंट बोरोअर शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस सच एज लोन रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर, रिड्यूसिंग EMIs और रिक्वेस्टिंग अ टेम्पररी इंटरेस्ट वेवर। इससे क्या होगा, उसका सिबिल्स खराब नहीं होगा। मतलब सेटल करने के बजाय अगर कस्टमर ने हमें कहा कि नहीं मैं रिपे करता हूं, पर आपने क्या थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दो मेरा, तो मैं कर पाऊंगा, तो बैंक वो रेडी हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका सिबिल स्कोर खराब नहीं होता, वरना उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा आयरन में। तो
क्या क्या ऑप्शंस हैं सेटलमेंट करने के बजाय, मतलब रिपेमेंट का थोड़ा पार्ट देके मैं नहीं करूँ, अभी नहीं होता मुझसे, ये करने के बजाय मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन ये है अदर ऑप्शन सच एज लोन रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब, अगर मेरा लोन अगले 5 साल के लिए बचा है तो मैं बैंक को कहूंगा एक काम करना, नहीं 5 साल का बढ़ा के आप 10 साल कर दो। उससे क्या होगा, मेरा ईएमआई कम हो जाएगा। पीरियड बढ़ गया तो मेरा ईएमआई कम हो जाएगा, ईएमआई कम हुआ तो मैं रिपे कर पाऊंगा, उतना मैं कमा रहा हूं, ऐसा मैं बैंक को बताऊंगा। तो इसे कहते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग, उसका ईएमआई बढ़ाना, उसका पीरियड बढ़ाना। ठीक है। एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर, ये वही है, लोन टेन्योर, पीरियड को बढ़ा दो, ईएमआई कम हो जाएगा, है कि नहीं। तीसरा रिड्यूसिंग ईएमआई, आप मेरा ईएमआई कम करो यार कुछ भी करके तो ही मैं भर पाऊंगा, शुरुआत में कम करो बाद में बढ़ाओ। देखिए कैसे होता है, कभी कभी किसी किसी को टेम्पररी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो कहता है कि नहीं अभी के लिए आप बढ़ा कम कर दो, बाद में चाहे तो आप बढ़ा दो, बाद में मैं खुद भी भरूंगा। तो इसे कहते हैं टेम्पररी प्रॉब्लम्स। टेम्पररी प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को होते हैं, अपने को भी होते हैं। तो ऐसे टाइम पे उसकी मदद करना ये अपना काम होता है, क्योंकि अपने को भी बिजनेस करना है, अपने क्या कोर्ट कचहरी करते बैठना है क्या, कॉन्स्टेंटली कोर्ट में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, यहाँ, और फिर बाद में ये केसेस संभालते बैठो। उससे अच्छा अगर म्यूचुअली सॉल्व होती है कोई चीज तो म्यूचुअली सॉल्व करना है हमेशा। ठीक है। रिक्वेस्टिंग ए टेम्पररी इंटरेस्ट वेवर, अभी फिलहाल के लिए ब्याज मत लो मुझसे, बाद में मैं ब्याज दूंगा पर अभी मत लो, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट वेवर। ठीक है, रिक्वेस्टिंग ए टेम्पररी इंटरेस्ट वेवर। गॉट इट एवरीवन। तो ये आपके टर्म्स थे, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म था सेटलमेंट ऑफर मतलब क्या। गॉट इट। तो अभी ध्यान में रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लिक ऑन द बेल आइकन भूलना मत, ये आपके काम का चैनल है। अभी हमारा पेड कोर्सेस आएगा इसमें, डीआरए के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ डिटेल्स में लिया गया है, तो आपको उसे भी ज्वाइन करना है, वो अभी मालूम पड़ेगा ही आपको। इसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, बाय।